आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, और कंप्यूटर बेसिक स्किल्स के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है और काम कैसे करता है। गाइज, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं यहाँ ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देख ले ताकि आप और भी अच्छे से इनपुट और आउटपुट डिवाइस को समझ सके। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ का लिंक दे रहा हूँ, आप उसे भी देख ले, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बिफोर वी गेट अहेड, लेट मी टेल यू, इफ़ यू वांट टू बिकम अ कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखें, आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल फील करेंगे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर ब्रो हेयर टू हेल्प यू टू मैग्नीफाई योर कंप्यूटर स्किल। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसा कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, एक वर्ड है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट दो वर्ड से बन के मिला है, इन और पुट से। इन का मतलब होता है में और पुट मीन्स रखना, यानी किसी भी चीज को किसी चीज के अंदर रखना। और आउटपुट डिवाइस में आउट का मतलब होता है बाहर और पुट मीन्स रखना, यानी किसी भी चीज को बाहर रखना। तो इनपुट डिवाइस जो डेटा को अंदर ले जाने का काम करता है, और आउटपुट डिवाइस जो कि इंफॉर्मेशन को बाहर लाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस होते हैं या फिर गैजेट्स होते हैं, वो या तो फिर इनपुट डिवाइस होते हैं या फिर आउटपुट डिवाइस होते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो दोनों ही के रूप में काम करते हैं। हम इनपुट डिवाइस को यूज करके कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करते हैं, फिर कंप्यूटर सीपीयू के हेल्प से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हेल्प से उस डेटा को प्रोसेस करता है, और फिर हमें वो आउटपुट डिवाइस के मदद से आउटपुट देता है और रिजल्ट को जनरेट करता है। इस प्रोसेस को हमने पिछले लेक्चर में एक फिगर के जरिए समझा था। यहाँ आपको वो फिगर दिख रहा होगा जिसे साइंटिफिकली वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर स्कीम कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं इनपुट डिवाइस जो कि इनपुट देता है, और जो कंप्यूटर होता है वो प्रोसेस करता है सीपीयू के हेल्प से, और दो तरह के ऑपरेशंस करते हैं उस प्रोसेस में। जैसा कि हमने पहले पार्ट में जाना था, कंप्यूटर बेसिक स्किल्स के पहले पार्ट में, कि कंप्यूटर बेसिकली दो तरह के ऑपरेशंस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन। तो यही दो ऑपरेशन कंप्यूटर करता है, और फिर आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें आउटपुट देता है और रिजल्ट को जनरेट करता है। अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। इनपुट डिवाइस का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है वो है आपका कीबोर्ड। आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हैं और कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो जो आप कोई भी डिवाइस जिससे कुछ करते हैं और कंप्यूटर के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन पुट होता है या फिर कोई भी डेटा पुट होता है, उसे हम इनपुट डिवाइस कहेंगे बेसिकली। तो कंप्यूटर के अंदर जब भी हम टाइप करते हैं अपने कीबोर्ड के जरिए, तो वो जो हमारा कीबोर्ड डिवाइस हुआ वो एक इनपुट डिवाइस होता है। माउस से हम किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा को क्लिक करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि हम माउस से भी अपने कंप्यूटर को कुछ बताते हैं जिससे वो सिलेक्ट करके हमें पॉइंट आउट करके देता है। तो ये सारा हो गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में आपका वेबकैम आ जाएगा, वेबकैम जिससे आप अपने फेस को कैप्चर करते हैं, आपका कैमरा आ जाएगा इनपुट डिवाइस के अंदर। ये जो माइक्रोफोन है ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। आपका जो हेडफोन होता है उसके अंदर जो माइक्रोफोन लगे होते हैं वो भी इनपुट डिवाइस कहे जाते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इनपुट डिवाइसेस के, जिसको मैंने एक इमेज में लिख दिया है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस अलग अलग कैटेगरी में, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस इमेज को डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। अब जरा आउटपुट डिवाइस को समझते हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होगा वो आपका मॉनिटर होगा। जब भी हम इंफॉर्मेशन या फिर डेटा को पुट करते हैं, तो जो मॉनिटर होता है वो हमें उस डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को देखने के लिए अपने डिस्प्ले पे उसे शो कराता है। तो वो जो हो गया हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। जब भी हम किसी चीज को देते हैं, किसी डेटा को, और वो इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें जब बाहर देता है, तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसा कि प्रिंटर के जरिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन को बाहर ले पाते हैं, वो सारा हमारा आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अब एक प्रिंटर आता है जिसमें दोनों चीज लगे होते हैं, स्कैनर भी होता है और प्रिंटर भी होते हैं। जब हम स्कैनर से स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर को कुछ ना कुछ दे रहा है, तो स्कैनर जो हो जाएगा वो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन वही प्रिंटर जब हमें कुछ ना कुछ बाहर करके देता है, प्रिंट आउट करके देता है, तो हम उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और बेसिकली ऐसे प्रिंटर को हम दोनों कैटेगरी में डालेंगे। अब कुछ ऐसे नाम को जान लेते हैं जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपका हेडफोन होता है। आप हेडफोन के जरिए आप अपने स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं आउटपुट डिवाइस के तौर पे, माइक्रोफोन का यूज करते हैं इनपुट डिवाइस के तौर पे। इसमें आपका मॉडेम आ जाएगा, इसमें आपका मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव आ जाता है। पेन ड्राइव का यूज कर हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, और पेन ड्राइव का यूज करके ही हम डेटा को आउटपुट इंफॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पे भी लेते हैं। किसी भी चीज को कंप्यूटर से लेना होता है तो हम पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। तो ये भी डिवाइस आपके दोनों काम आते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के काम। फैक्सिमाइल एक आता है फैक्स करने के लिए, जिसको आप फैक्स करने के लिए भी यूज करते हैं और फैक्स को प्राप्त करने के लिए भी उसको यूज किया जाता है। तो फैक्सिमाइल भी आपका दोनों डिवाइस के रूप में आ जाएगा। तो गाइस, मैंने बेसिकली जितने भी डिवाइसेस होते हैं इनपुट, आउटपुट और
जो दोनों काम आते हैं, तो उसको मैंने एक इमेज में डाला, उसको मैंने कैटेगराइज करके एक इमेज में सारे का नाम लिखा हुआ है। आप उस इमेज को डाउनलोड करके उसे रीड कर सकते हैं। आई होप गाइज आपने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इनपुट डिवाइस समझ में आया या फिर नहीं आया। और अपने फ्रेंड सर्किल और कलीग्स में जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, इस सीरीज को शेयर करें, ताकि कंप्यूटर अवेयरनेस को फैलाया जा सके। आने वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो गाइस इस सीरीज को कंप्लीट देखें। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, आपसे हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। It's hardware that makes a machine fast. It's software that makes a fast machine slow.